बहुत ही रमणीक समय होता है। कभी कभी ऐसे प्रोग्राम देखने को मिलते हैं, ऐसे प्रोग्रामों में सहभागिता करने को मिलती है। ये बहुत ही अति अगर आवश्यक ना हो तो कोई कार्य तो आप इसमें ज़रूर भाग लें, सहभागिता करें। चूँकि ये प्रभु का कार्य है, प्रभु के कार्य में आपको शामिल होने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं जाके प्रभु के चरणों में अपना योगदान दें। मेरा मानना है कि आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं आएंगे, आपके विचारों में उथल पुथल नहीं होगी, आपके दिमाग में उथल पुथल नहीं होगी, आपका दिमाग शांत होगा, आपका घर के कलेश खत्म होंगे। आपको प्रभु के चरणों में रहेंगे तो एक आपको अजीब सी शांति महसूस होगी, जो आपको पैसा देने से नहीं मिल सकती, जो आपको पैसे से कभी नहीं खरीद सकते। इसलिए मेरा मानना है कि एक बार ज़रूर प्रभु के चरणों में इस तरीके के कार्यक्रमों में भाग लेते रहें और इस तरीके से प्रभु आपको ज़रूर आशीर्वाद देंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको प्रभु आशीर्वाद ना दें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक आपको और अयोध्या धाम की एक कहानी बताते हैं, एक क्रम बताते हैं, एक सारांश। जब तक ये बारात बजरंगबली मंदिर पहुंच जाएगी। जीवित रहने के लिए कम से कम एक बार जो मनुष्य अयोध्या धाम नहीं आया, उसका जीवन व्यर्थ है। तीर्थराज प्रयाग, शिव की प्रिय काशी, तीर्थों में भी तीर्थ बद्रीनाथ, केदारनाथ, वृंदावन, तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम, द्वारका गया था तथा अनेक पवित्र स्थान सनातन भूमि पर विद्यमान है। ब्रह्मा की पावन प्रतीक ब्रह्मावर्त बिठूर, नैमिषारण्य एवं पुष्कर मंदिर की पौराणिक है। शास्त्रों के वर्णित सभी तीर्थों का पृथक महत्व है, अलग अलग महत्व है, परंतु राम की जन्मभूमि अयोध्या धर्म नगरी है, जहाँ से सूर्यवंशी प्रतापी राजाओं के धर्म अभिमान सतयुग से आरंभ हुआ है। राजा हरिश्चंद्र कथा इस देश के बच्चा बच्चा जानता है। राजा दिलीप और सागर के विश्व में महान माना जा गया है। भगीरथ पृथ्वी पर गंगा माँ को लाने का कठोर तप कर सके हैं। वैवस्वत मनु के इत्र इक्ष्वाक के अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया। कालांतर के इक्ष्वाक कुल में धर्म महारथियों के जन्म लेकर संसार में यश प्राप्त किया। ऐसे अयोध्या में राम श्रेष्ठ शासक की भूमिका साम्राज्य की अवधारणा को जन्म दिया है। युगों के शासन प्रशासन के लिए उच्चतम मानक तय करती है। सरयू की बसी अयोध्या पर अपने आदर्श नागरिकों को पहचाना जाना सकी है। इस राजा का प्रजा इस उक्त के शताब्द में तीर्थार्थ किया है। इसी कारण कहा जाता है कि अयोध्या में प्रारंभ होकर यदि किसी कारण से आगे की यात्रा नहीं हो पाती है तो मध्य में रुक जाती है तो पूर्ण माना जाता है। यह अवस्था स्वयं राम भक्त राज हनुमान जी ने की है। अयोध्या धाम को आगमन मात्र से पापों का क्षरण हो जाता है। यह सरयू तट पर राम नाम की संकीर्तन एवं उनके समस्त भौतिक बाधाओं से मुक्त मिलाती है। अयोध्या में प्रवेश राम की कृपा सहज प्राप्त की जाती है। यह स्वतः अनुभूत सभी यात्रियों में होती है। यह अलौकिक अनुभव होता है। ऐसे में यदि अयोध्या का आनंद द्वार कहा जाता है तो उचित नहीं होगा। तो ये एक हमने आपको बतान सुनाया कि अयोध्या को अपने जीवन में एक बार ज़रूर घूमने जाएं, ज़रूर आप दर्शन करें। अयोध्या नगरी अगर आप नहीं गए तो समझो आप कहीं नहीं गए। और इस तरीके से 12 की यात्रा में एक बार फिर अब हम आ चुके हैं हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर में पूजा और भक्त भक्त विभोर होकर
नृत्य कर रहे हैं। तो ये 12 टोल प्लाजा के पास स्थित हनुमान मंदिर आ गए हैं और भक्त जिस तरीके से नृत्य कर रहे हैं, जिससे लग रहा है कि ये प्रभु के चरणों में बिल्कुल लीन हो गए हैं। रंग गुलाल से ये भक्त बारात पे रंग डाल रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद स्वरूप ये गुलाल उड़ा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रभु के चरणों में बिल्कुल तल्लीन होकर नृत्य कर रहे हैं और भगवान के चरणों में बिल्कुल समर्पित हो गए हैं। उधर ये भक्त बिल्कुल नृत्य करने के बिल्कुल आमादा हुए पड़े हैं और इस तरीके से भगवा को लहराते हुए भगवान का नृत्य कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरीके से भगवान के नृत्य में शरीक होना बहुत ही आपके भाग की बात होती है। इस तरीके के कार्यक्रम में रहना ये भी बहुत भाग की बात होती है। यदि आप इस तरीके के कार्यक्रमों में भाग ले पा रहे हैं तो मानिए कि आपके ऊपर प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। तो अभी आप जिस तरीके से ये हनुमान मंदिर की पूजा देख रहे हैं, तो अब इसके बाद में काली माता मंदिर जाया जाएगा और उसके बाद घर बारात पहुंचेगी, पुनः मंदिर के पास पहुंचेगी अपने जहां प्राण प्रतिष्ठा होनी है मूर्तियों की। तो जब तक आपको एक वृतांत और सुनाते हैं। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला विधि सम्मान प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। यह एक सफल सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक आयोजन रहा। इसके भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक परिकृष्ट के अपनी गहरी छाप छोड़ी। किसी सामाजिक आर्थिक ताने बाने के साथ दूसरी प्रभाव पड़ेंगे। इस आयोजन के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के हमें यह भी दिखाना चाहिए कि अयोध्या और उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए इसके क्या निहितार्थ है। रामलला के विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद बड़ी संख्या में यह लोगों को आगमन की संभावना है। इसका स्थानीय आर्थिकी और अवसंरचना पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आगंतुकों के तेज आवक से कारोबार का विस्तार मिलेगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इससे इस देश क्षेत्र के और विकास होगा। यह निश्चित है कि अयोध्या के उसके निकटवर्ती शहरों के इनका व्यापक लाभ मिलने जा रहा है। कई देशों के लिए धार्मिक पर्यटन विदेशी मुद्रा से इनकी झोली भरने वाला सिद्ध हुआ है। वेटिकन सिटी का ही उदाहरण लें, जहां पर हर वर्ष करोड़ों की संख्या में ईसाई श्रद्धालु जाते हैं। वेटिकन सिटी की आर्थिक मुख्य रूप से पर्यटन, म्यूजियम, प्रतीक चिन्हों से बिक्री और संबंधित खर्चों के आधार पर चलती है। विश्व के सबसे प्राचीन शहर में एक और हिंदुओं के आस्था में एक प्रमुख केंद्र वाराणसी में धार्मिक पर्यटन आर्थिक गतिविधियों के अहम कुंजी है, जहां आने वाले पर्यटक स्थलों के अतिरिक्त स्थानीय उद्यमों, हस्तशिल्प उद्योग के संस्कृति के क्षेत्र को लाभान्वित करते हैं। उदाहरण यही दर्शाते हैं कि तीर्थाटन न केवल सांस्कृतिक एवं धार्मिक भावनाओं को सशक्त करता है, बल्कि स्थानीय आर्थिक को भी निरंतरता रूप से गति प्रदान करता है। दुनिया में कोई ऐसा प्रमुख पर्यटन केंद्र नहीं है जिनके चहुमुखी विकास तीर्थाटन से महती भूमिका निभाई हो। भारत में भी जो यह प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कुछ समय पहले संसद में बताया था कि बीते 5 वर्षों में भारत की धार्मिक स्थलों की आवाजाही बढ़ी है। कोविड काल में सिलसिला कुछ थमा, लेकिन 2022 में घरेलू पर्यटकों का आंकड़ा करीब 15 करोड़ स्तर पर पहुंच गया है। यह साल के घरेलू पर्यटक में 111% की वृद्धि दर्ज हुई है।
विदेशी पर्यटकों की स्थिति भी इसी रुझान के अनुरूप है। 2017 में 2.69 करोड़ विदेशी पर्यटक भारत आए, जिसकी संख्या 2019 में बढ़कर 3.14 करोड़ हो गई। हालांकि इसके बाद कोविड काल में दौरान में इस तरह की प्रतिबंधों की सिलसिला कुछ थम गया, जिसके 2022 में जोर पलटवार दिखा और उस साल विदेशी पर्यटकों की संख्या 509.52% बढ़ी। आर्थिकता में भी इसका पर्यटक योगदान रहा। 2020 में विदेशी विनिमय में होने वाली आय और आय कमी भी उसकी भरपाई हुई। बस 2022 में पर्यटकों के माध्यम से 1,34,543 करोड़ रुपए की प्राप्त हुए। यह वृद्धि 106.8% वृद्धि हुई। केंद्रीय पर्यटन मंत्री भी PRAHDAD यानी प्रसाद, तीर्थ यात्रा, कायाकल्प आदि आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान जैसी पहल तीर्थ स्थल के आर्थिक संभावनाओं को बढ़ाने की सरकारी प्रयासों को समर्पित है। इस योजना के अंतर्गत 1586 करोड़ रुपए निवेश से 45 परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। इन परियोजनाओं को उद्देश्य धार्मिक स्थलों को बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना ताकि पर्यटक बढ़े। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही यह और आसपास की विकसित हो रही व्यापक बुनियादी ढांचा स्थानीय अर्थव्यवस्था के पंख लगाने के लिए तत्पर दिखाई पड़ रहा है। यहीं तीर्थ स्थल का चक्रीय प्रभाव तमाम आर्थिक संकेतों और विकास गतिविधियों के प्रत्यक्ष दिखेगा। प्रत्येक आर्थिक प्रभाव को देखने के लिए 2017 करीब 2 लाख पर्यटक अयोध्या आए, जिनकी संख्या 2022 में 2 करोड़ से अधिक हो गई। इतनी बड़ी संख्या लोगों को आगमन की आवास, खान पान और परिवहन जैसी व्यवस्थाओं के लिए संभावनाएं बनी हैं, जिनके लाभ स्थानीय लोगों को मिला। माना जा रहा है कि केवल आतिथ्य सत्कार उद्योग में ही अयोध्या के आसपास 1 लाख रोजगार सृजित हुए। वहीं परिवहन उद्योग में 20,000 से अधिक लोगों को काम दिया। पर्यटन संख्या में बढ़ोतरी से हस्तशिल्प, आर्थिक, धार्मिक प्रतीकों और खानपान के कारोबार में भी गति पकड़ी है। इतनी ही नहीं, बड़ी संख्या में आ रहे श्रद्धालुओं को देखते हुए बुनियादी ढांचा में उनके अनुरूप विकसित किया जा रहा है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के त्वरित निर्माण से रेल एवं सेवाओं का विस्तार, कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। अयोध्या की 4 लेन हाईवे से भी जोड़ा दिया गया है। बेहतर होते हुए बुनियादी ढांचे के पर्यटक के सहूलियत मिलने के साथ ही स्थानीय लोगों के लिए दूर लाभ निश्चित है। धार्मिक पर्यटन संस्कृति संरक्षण एवं संवर्धन को भी प्रोत्साहित देता है। इसके जहां धार्मिक स्थलों को बेहतर रखरखाव होता है तो सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण बनी रहती हैं। इसी शैक्षणिक एवं सामाजिक लाभ मिलते हैं। चूँकि भारत में सीजन, पर्व और त्यौहार के दौरान भी पर्यटक का जमावड़ा लगता है, उस दौरान में धार्मिक स्थलों के उनका भारी लगता है और वैश्विक निवेश समारोह में केवल अयोध्या को ही 49,000 करोड़ रुपए निवेश प्रस्ताव में मिले। शहर में होने वाले निर्यात में भी भारी तेजी आई है। 2021-22 में यहाँ 110 करोड़ रुपए निर्यात हुआ था, वहाँ अगले साल बढ़कर 254 करोड़ रुपए हो गया। भारी संभावनाओं को बावजूद पर्यटन सिलसिले को बढ़ाए रखने के लिए ये कुछ चुनौतियों में इसमें पर्यावरणीय प्रभावों में निपटाने की शामिल हुआ। सुनिश्चित करना होगा कि स्थानीय समुदाय हाशिए पर पहुंचने के लिए अपेक्षित होने की बजाय लाभान्वित होता है। वस्तुतः अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण सांस्कृतिक पुनर्जागरण के साथ ही तीर्थस्थल का नए युग के संकेत कर रहा है। अपने आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के साथ ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम केवल भारत के धार्मिक दृष्टि की दृष्टि से एक मील का पत्थर है, अपितु आर्थिक संकल्प संप्रेषित है। ये जो जानकारियाँ हैं आपको संपादकीय जागरण मंगलवार 23 जनवरी 2024 पोस्ट शुल्क 13
संवत 2080 के हिसाब से दी जा रही हैं, जो कि आप जानकारी सुन रहे हैं। अब आप एक बार फिर बारा कानपुर देहात की तरफ आपको ले चलते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती गई। जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ता गया, भक्तों की संख्या बढ़ती गई। जैसा कि ये देख रहे थे मंदिर, इसी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठापना होनी है। इसी मंदिर के लिए ये बारात निकली थी। इसी बारात के लिए ये पूरा सैलाब उमड़ा। बारा कानपुर देहात टोल प्लाजा के पास समिति के बगल में सर्किट हाउस के पीछे ये जगह, ये मंदिर है। और वहाँ पे ये बारात, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बारात उसी जगह पे स्थित है। और बारात अपना पूरा गांव का, पूरे मंदिरों का परिक्रमा करके वापस प्राण प्रतिष्ठा वाले मंदिर में आ चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इस तरीके से आप जैसा देख रहे हैं, भक्त किस तरीके से गुलाल भक्तों पे फेंक रहे हैं और भक्त भाव विभोर होके नृत्य कर रहे हैं। भगवान के भक्ति में तल्लीन ये भक्त अपने को भूल गए हैं कि हम कहाँ हैं। प्रभु के चरणों में बिल्कुल तल्लीन ये भक्त इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये वापस घर की तरफ आ रहे हैं और ये गाड़ी वापस आ गई है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरीके से प्रभु की ये गाड़ी, मूर्तियों की ये गाड़ी वापस आ चुकी है। और अब भगवान के प्रतिष्ठापना की घड़ी आ गई है। मंदिर के पास ये पहुंचती हुई दिख रही है। और जब तक ये मंदिर पहुंचेगी, तब तक एक और आपको एक संदर्भ सुनाते हैं। भारतीय संविधान की चेतना भी है श्री राम शीर्षक के प्रकाशित लेख में प्रोफेसर हरवंश दीक्षित ने प्रभु श्री राम के राम राज्य के आज के भारत के लागू कानून व्यवस्था को न्याय व्यवस्था से संबंधित बताया है। भारतीय संविधान की मूल पृष्ठ पर श्री राम जी के चित्र का अंकन है। प्रभु श्री राम संविधान के पृष्ठ के केवल प्रतीकात्मक रूप से चित्रित नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान की चेतना और आदर्शों में समाये हुए हैं। जो अधिकार आज संविधान के जरिए हम सबको प्राप्त है, वह सभी आविष्कार प्रभु श्री राम के राज्य में लागू थे। श्री राम लोकशाही के जीवन में प्रतीक हैं। राम ऐसे शासन में हैं जो ये मानते हैं कि उनके भी गलती हो सकती है। हमारा संविधान भी श्री राम के आदर्शों की तरह ही सभी के भय मुक्त होकर अपनी बात कहने तथा अपनी बात रखने, यहाँ तक कि सभी शासन बदलने का अधिकार भी है। यहाँ तक कि शासन बदलने का अधिकार भी देता है। संविधान जो अपने नागरिकों की अपेक्षा करता है, वहीं सब कुछ राम राज्य के लोगों के आचरण में शामिल था। हमारा संविधान एक ऐसा लोक निर्माणकारी राज्य की परिकल्पना करता है, जहाँ राज्य की अपेक्षा करता है कि वह अपनी नीतियाँ इस तरह बनाए रखे कि आम लोगों के जीवन के स्तर ऊंचा उठ सके। अयोध्या में निर्मित भव्य राम मंदिर को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसा कलयुग में अब त्रेता सतयुग आ गया है। कलयुग अब त्रेता युग में परिवर्तित होने जा रहा है। हमारे प्रभु श्री राम इस दुनिया के आरंभ से पहले, इस दुनिया के अंत के बाद भी चिरकाल तक रहने वाले पुरुष हैं। ये मैंने जो आपको सुनाया, सुधीर कुमार यकूबपुर औरैया के शब्द हैं और ये प्रकाशित हुए हैं मंगलवार 23 जनवरी 2024 दैनिक जागरण के संपादकीय पेज पर। तो ये हमने आपको जानकारी दी, ज्ञान दिया, जैसा कि आप देख रहे हैं।
तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं भगवान राम की विजय नहीं विनय है, अभूतपूर्व अवसर राम राज की स्थापना हुई। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं प्रभु श्री राम की भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ, और उसी तरीके से राम मंदिर का निर्माण 12 में कानपुर देहात टोल प्लाजा के पास हुआ। उसी में आप ये देख रहे हैं राम बारात भक्त किस तरीके से भाव विभोर होके नृत्य कर रहे हैं, और नृत्य करते करते आपस में एक दूसरे के गले लग के खुशी मना रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रभु अपने भक्त अपने इस तरीके से प्रभु राम करोड़ों भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। लग रहा है कि प्रभु श्री राम हर द्वार आए हैं। तो जैसा कि आप देख पाएंगे श्री राम तो इस तरीके से अयोध्या से संदेश अतर्थ तदोतः राम की आध्यात्मिक ऊर्जा संतृप्त अयोध्या में सोमवार को नए युग का सूत्रपात हुआ, और संदेश मानवता का, भक्त का, श्रद्धा का है, और संकल्प भी सिद्ध का है, जिसमें 5 शताब्दियों में संघर्ष के बाद रामलला को उनके भव्य मंदिर में विराजमान किया है। देश दुनिया के हर धर्मावलंबित एवं भगवान राम के दरबार में उपस्थित सांस्कृतिक धार्मिक एकता मशाल और उन चटक करती और पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में हर एक दिशा के लोग पहुँचे, और एक प्रांगण में सनातन धर्म आज ऊंचाई पर है, जहाँ पूरा विश्व उसकी परिधि में, और संदेश स्पष्ट है यतो धर्मा ततो जया। अनुभूतियों के शब्द देना मुश्किल है, भाव व्यक्त होकर केवल चेहरे पर पढ़ा जा सकता है। ये पहुंची विशिष्ट विभूतियों में 140 करोड़ लोग भावनाओं के धरातल पर सम्मान है। संत राम नाम की अलग अलग व्याख्या करते हैं, इनका विस्तार अनंत है। संत ही बताते हैं कि संस्कृत में रा का शाब्दिक अर्थ है हमारे जो ज्योति प्रकाशमान है। राम की ज्योति आज हर हृदय में प्रकाशमान है। जहाँ पहुँचे नेपाल के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुली यदि अपने जीवन में धन्य मानते हैं तो यहाँ उन्हें भी गौरवान्वित है कि उनका जीवन सार्थक हुआ। रामलला प्रतीक्षित थे और अब प्रत्यक्ष हैं। अयोध्या की सड़कों पर चलते चलते युवाओं में एक समूह का अचानक जय श्री राम उद्घोष और उसके श्री राम कोरम में जवाबी उद्घोष इस ऊर्जा को मापा नहीं जा सकता। कोसलेस सदन में महंत सदगुरु स्वामी वासुदेवार्थ विद्या भास्कर भावों की इस अभिव्यक्ति को व्याख्या करते हैं। राम लोक प्रतिनिधि और उसका नाम सार्वभौमिक ऊर्जा है और इनका प्रभाव सर्वव्यापी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं भक्त, ये पूष माह के शुक्ल पक्ष के द्वादशी संवत 2080 ईस्वी सोमवार एक दिन इतिहास की कलंक गाथाओं में ख़त्म किया है और यहाँ तक कि पहुँचने की राह में बलिदानों को सफल बनाने में अधर्म पर धर्म की जीत की कथा लिखी है। भव्य राम मंदिर आधार स्तंभ फूलों में लिखा गया है। अथो धर्मा तथा जय संदेश उस पीढ़ी के लिए है जो शायद इतिहास परिवर्तित करने के संघर्ष का कथा से परिचित ना हो, लेकिन अपने प्राचीन संस्कारों के प्रति गहरी अनुभूति रखती है। जैसा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह समाप्त होने के बाद सदगुरु श्यामाचार्य डॉक्टर राघवेंद्राचार्य कहते हैं, अयोध्या हमारी आत्मा के केंद्र में है। यहाँ संदेश पूरे देश के लिए है, संपूर्ण मानव समाज के लिए। देश में आज न्याय युग शुरू हुआ है। संदेश मानवता का भाव
का, श्रद्धा का, संकल्प सिद्ध का 140 करोड़ लोग रामनगरी पहुँचे। विभूतियाँ भावनाओं में धरातल पर समान है। तो हरि शंकर मिश्र का ये लेख जो कि आपने 23 जनवरी 2024 में पढ़ा होगा, उसका ये कुछ अंश थे। और जैसे कि अब हम फिर 12 कानपुर देहात 12 टोल के पास स्थित गांव की बात करेंगे, तो मंदिर में आ चुके हैं और भगवान की मूर्तियों को उतार कर अब मंदिर में स्थापित करेंगे। मंत्रोपचारों द्वारा उनकी स्थापना होगी। एक बार फिर आप जैसा कि देख रहे हैं कि मंदिर में ये मूर्तियों को स्थानांतरित किया जा रहा है प्राण स्थापना के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक एक करके इन मूर्तियों को भक्त शिवा सिंह चौहान मंदिर में स्थापित करने के लिए ले जा रहे हैं। एक एक मूर्ति को सजीवन किया जाएगा। प्रभु के दर्शन स्थापित करने के लिए इन मूर्तियों को मंदिर में विराजमान किया जाएगा। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे वीडियो बनाने में जितनी मेहनत पड़ती है, ये डेढ़ घंटे के वीडियो इतने आसानी से नहीं बनते हैं। इनको बनाने के लिए 2 दिन लग जाती है मेहनत, 3 दिन लग जाती है मेहनत। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें तो हमको प्रोत्साहित करें। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से एक एक करके ये मूर्तियाँ अंदर स्थापित की जा रही हैं। और अब ये श्री रामलला का मंदिर छोटा सा जो थाली में रखा था उसको आप देखेंगे। तो इसके बाद आप ये भीड़ देख रहे मंदिर के बाहर परिसर में, सभी भक्त इंतज़ार कर रहे हैं प्रभु का। और इस तरीके से चूँकि आज ठंडी का दिन है, इसलिए सभी टोपा लगाए हुए हैं भक्त। और एक बार फिर भक्तों को जयकार जय श्री राम का लगा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं मंदिर के सामने। तो इस तरीके से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।